गुरुकुल वाणी यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज ये क्लास नहीं रहेगी, कोई ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है। ये बस एक डेमो क्लास ली है। इस डेमो क्लास के अंदर मैंने 4 क्वेश्चन अलग अलग स्लाइड के ऊपर डाले हैं। आप एक बार ये ज़रूर कमेंट करके बता देना कि आपको इनमें से किस स्लाइड का बैकग्राउंड सबसे ठीक लगा है। जो बैकग्राउंड आप कहेंगे कि ये ठीक रहेगा, आगे की हर क्लास के अंदर वही बैकग्राउंड रख दिया जाएगा। तो एक बार आप चारों के चारों क्वेश्चन देखेंगे, मैं सोल्व भी कराऊंगा थोड़े से क्वेश्चन चारों। तो ये देखिए, पहला स्लाइड इस प्रकार से रहेगी। इस स्लाइड के ऊपर आपको दिखाई दे रहा पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, भारत का स्थायी अनुसंधान स्टेशन दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? ऑप्शन है महान हिमालय, हिंद महासागर, अंटार्कटिका, अरब सागर। मित्रों, मैं इस क्वेश्चन को सोल्व भी कराता हूँ। इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका, जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेरे मित्रों, मैं 2-3 बात आपसे ज़रूर करूँगा। ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, इस अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत ने 3 अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं। कितने अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं? 3 अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं। मेरे मित्रों, पहला अनुसंधान केंद्र जो था 1983-84 के अंदर स्थापित किया था दक्षिण गंगोत्री के नाम से। किसके नाम से किया था? दक्षिण गंगोत्री के नाम से किया था। मित्रों, दक्षिण गंगोत्री जो है, इसने वर्तमान में काम करना बंद कर दिया है। वर्तमान में इसने क्या कर दिया है? काम करना बंद कर दिया है। इससे अभी कोई भी किसी प्रकार का रिसर्च नहीं किया जाता है। दूसरा जो था 1987 के अंदर दो है, वो मैत्री को स्थापित किया गया था। मित्रों, यहाँ पर तीसरा जो है, ये 2012 में भारती के नाम से स्थापित किया गया था। तो भारती के नाम से दक्षिण गंगोत्री ने वर्तमान में काम करना बंद कर दिया गया है। और दक्षिण गंगोत्री के बाद जो मैत्री था, ये अब वर्तमान में काम कर रहा है, भारती वर्तमान में काम कर रहा है। मित्रों, 2 अनुसंधान केंद्र और भारत के हैं। 2 अनुसंधान केंद्र जो है वो आर्कटिक सागर के आसपास हैं। साथियों, आर्कटिक सागर, मेरे मित्रों, अगर मैं सही से बताऊं तो आर्कटिक सागर के पास जो देश है नार्वे, इस नार्वे देश में भारत ने 2 अनुसंधान स्थापित किए हैं। एक अनुसंधान केंद्र जो है वो हिमाद्री के नाम से है। किस नाम से है? हिमाद्री। और दूसरा है INDARC। INDARC का मतलब है इंडिया आर्कटिक जो है ये है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप एक बार इस क्वेश्चन को जरूर देखें कि ये स्लाइड पे आपको क्वेश्चन ठीक से दिखाई दे रहे हैं। जो मैं मार्कर का यूज़ कर रहा हूँ, जो पेन का यूज़ कर रहा हूँ, क्या ये आपको बिल्कुल ठीक से दिखाई दे रहे हैं? आपने ये ज़रूर कमेंट करके बताना मित्रों। अगला क्वेश्चन जो है, ये देखो, अब स्लाइड थोड़ी सी चेंज हुई है। आपको इस स्लाइड के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना कि ये स्लाइड पहले से ठीक है, कि जो भी आपको 4 ऑप्शन में से जो कहेंगे, आगे से हर स्लाइड के ऊपर आपको वही नजर आएगा। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? मित्रों, इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा ए, 26 नवंबर 1949 जो है, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, बात आई है संविधान सभा। तो साथियों, संविधान सभा ने काम करना शुरू कब से किया था? काम करना शुरू किया था, यानी इसकी फर्स्ट बैठक जो हो वो कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। मेरे मित्रों, 9 दिसंबर 1946 से और 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा जो है, ये कितने दिन तक अस्तित्व में रही थी? तो 2 वर्ष 11 महीने। उम्मीद है ये सब ने रट ही रखा होगा। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन जो है, इतने दिन ये संविधान सभा ने यहाँ तक काम किया था। उसके बाद संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। कब तक हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। मित्रों, 24 जनवरी 1950 तक जब हम काउंट करते हैं तो 3 वर्ष 1 महीना और 16 दिन जो है, ये समय निकल कर आता है। तो आपसे पूछा जाए संविधान सभा कुल कितने दिन अस्तित्व में रही थी, तो मित्रों ये भी ऑप्शन में मिल जाता है, ये भी ऑप्शन में मिलता है। जब मैं 26 नवंबर तक की बात करूं तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन तक काम किया था। और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 की बात की जाए तो 3 वर्ष 1 महीना 16 दिन जो है अस्तित्व में रही थी। मेरे मित्रों, जिस दिन संविधान हमने अंगीकृत किया था, पार्शली जब संविधान लागू हुआ था, तो इस दिन 16 अनुच्छेद जो हैं, ये 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। और पूर्ण रूप से संविधान जो है कब लागू हुआ था?
तो 26 जनवरी जो है 1950 जो है इसको 1950 को लागू हुआ था। मित्रों संविधान सभा जो है इसकी कुल कितनी बैठक हुई थी? तो संविधान सभा की कुल 167 बैठक हुई थी। और अगर सत्र की बात की जाए तो संविधान सभा के 12 सत्र हुए थे। कितने सत्र हुए थे? 12 सत्र हुए थे, 12 सेशन हुए थे। 26 नवंबर 1949 तक की बात की जाए तो मित्रों ये 11 सत्र हुए थे। और 12वां सत्र और भी जोड़ा जाए तो कब हुआ था? वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। तो कुल मिला के बात ये है कि 12 सत्र हुए थे संविधान सभा के। अगला क्वेश्चन देखिए और अगली स्लाइड भी आप देखिए, थोड़ा सा इसमें भी थोड़ा सा फर्क है। क्वेश्चन देखते हैं अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? मित्रों भारत रत्न जो है ना, भारत रत्न, पहले तो ये बात करते हैं हम भारत रत्न। उम्मीद है आपने ये क्वेश्चन भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। भारत रत्न जो है ना, इसकी शुरुआत की अगर बात की जाए तो भारत रत्न की शुरुआत कब से की गई थी? तो मित्रों भारत रत्न जो है 2 जनवरी 1954 को दिए जाने की शुरुआत कर दी गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो प्रेसिडेंट जो थे भारत के पहले प्रेसिडेंट थे और इन्होंने इसकी शुरुआत कर दी थी, घोषणा कर दी थी। पहला भारत रत्न 3 व्यक्तियों को मिला था साथियों। 3 व्यक्तियों को मिला था। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। दूसरा व्यक्ति जो है ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को मिला था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे श्री राजगोपालाचारी। और राधाकृष्णन जो है 5 सितंबर को इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तीसरे व्यक्ति जो थे साथियों सीवी रमन थे। कौन थे? सीवी रमन। 1930 में रमन इफेक्ट की खोज के कारण इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था। मेरे मित्रों 1954 से शुरुआत हो गई थी और सचिन तेंदुलकर जो है इनको 40 वर्ष की उम्र में दिया गया था। सबसे युवा पूछे, सबसे युवा और एकमात्र खिलाड़ी जिसको अब तक भारत रत्न मिला है तो वो कौन से हैं? सचिन तेंदुलकर। उस समय इनकी उम्र कितनी थी? 40 वर्ष थी। और 2014 में इनको जो है एक वैज्ञानिक थे CNR राव, वैज्ञानिक मित्रों यहाँ से आएगा वैज्ञानिक, CNR राव के साथ सचिन तेंदुलकर को भी दिया गया था। तो ये 2014 में मिला था और इनको मिला था 43वें नंबर का मिला था, इनको 42वें नंबर का मिला था और इनको दिया गया था। और अब तक की अगर बात की जाए तो कितने व्यक्तियों को मिल चुका है? तो 48 + 1 + 1 + 3 तो टोटल कितने हो गए साथियों? 53 व्यक्तियों को मिल चुका है। बाकी 3 नाम जो हैं वो मैं अगली स्लाइड के ऊपर लिखता हूँ। सेम क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है, बस स्लाइड के नीचे बैकग्राउंड जो हो चेंज किया गया था। आप इस बैकग्राउंड के ऊपर जरूर बताना साथियों ये बैकग्राउंड आपको किस प्रकार से नजर आ रहे हैं, कैसे दिखाई दे रहा है। तो ये क्वेश्चन 4 नहीं है तो ये क्वेश्चन तीसरा ही, तो क्वेश्चन चौथा नहीं है, ये बस क्वेश्चन तीसरा ही है। इसके ऊपर थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। 2024 का जब साल शुरू हुआ था तो भारत रत्न किसी को नहीं दिया गया था। उसके बाद घोषणा की गई थी भारत रत्न एक व्यक्ति को दिया जाएगा और जो व्यक्ति है कर्पूरी ठाकुर जो है इनको भारत रत्न दिया जाएगा 2024 वाला। लेकिन जब इनको घोषणा कर दी गई तो फिर ये कहा गया एक व्यक्ति और है, जैसे मैंने कहा था ना एक व्यक्ति को 3 व्यक्तियों को 5 व्यक्तियों को 2024 का भारत रत्न दिया जा चुका है। भारत रत्न कितना? 2024 में 5 को दिया जा चुका है। दूसरे बोले कि लाल कृष्ण आडवाणी को भी दे दिया जाए, लाल कृष्ण आडवाणी को दे दिया गया। फिर बोले कि 3 व्यक्तियों को और दे दिया जाए, 3 व्यक्तियों को और दिया गया तो उनमें चौधरी चरण सिंह, इन चौधरी चरण सिंह को दिया गया। चौथा जो है PV नरसिम्हा राव को भी दे दिया गया, PV नरसिम्हा राव को भी दे दिया गया। और 5वां व्यक्ति जो है MS स्वामीनाथन जो है, इन MS स्वामीनाथन को भी दे दिया गया। तो साथियों 48 को तो पहले दिया जा चुका था, प्लस ये कर देंगे तो 53 व्यक्तियों को भारत रत्न अब तक दिया जा चुका है। साथियों क्या भारत रत्न किसी और भी विदेशियों को भी मिला है? तो विदेशी की अगर बात की जाए तो 2 विदेशी जो हैं उनको भारत रत्न दिया जा चुका। पहला विदेशी जो है जिनको खान अब्दुल गफ्फार खान कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान जो है
खान अब्दुल गफ्फार खान को भी दिया जा चुका है। खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में मिला था भारत रत्न जो है, और खान अब्दुल गफ्फार खान जो है पहले विदेशी थे जिनको भारत रत्न मिला था। इनको सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, और इनको लाल कुर्ती वाला भी कहा जाता है, क्योंकि शून्य अवज्ञा आंदोलन के दौरान इनका जो संगठन था खुदाई खिदमतगार के अंदर जो लोग थे वो लाल कुर्ता पहनते थे, इसी कारण इनको लाल कुर्ती वाला भी कहा जाता था। साथ ही दूसरा व्यक्ति जो है 1990 के अंदर दूसरा विदेशी जिनको भारत रत्न मिला था, नेल्सन मंडेला जो है इनको भारत रत्न मिला था। मित्रों, नेल्सन मंडेला को भारत रत्न तो दिया गया था ना, तो नेल्सन मंडेला को भारत रत्न मिला था। इनको अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। अफ्रीका का गांधी नेल्सन मंडेला 1990 में मिला था। और 1990 ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी मिला था। किनको मिला था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो हैं इनको भी उसी समय भारत रत्न मिला था। मेरे मित्रों, आपको 4 स्लाइड मिली हैं। देखिए, एक स्लाइड ये है आपके सामने, एक स्लाइड ये वाली स्लाइड है, एक स्लाइड ये है, और एक स्लाइड ये है। आप सब ने ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इन चारों स्लाइड में से सबसे अच्छी स्लाइड कौन सी लगी है। क्योंकि मित्रों, अगर बैकग्राउंड मैंने सफ़ेद इसका बैकग्राउंड था ना, वाइट बैकग्राउंड था, तो वाइट बैकग्राउंड पे बहुत सारे साथी ये बोले कि हमें इसके ऊपर जो इफेक्ट आता है ना, जो वाइट जो होता है, इसकी स्क्रीनिंग जैसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उससे, वाइट स्क्रीनिंग वाइट की वजह से, इसलिए आप स्क्रीन को नीचे से बैकग्राउंड चेंज कर लो। तो ये बैकग्राउंड चेंज कर लिया है। मित्रों, कमेंट ज़रूर करना कि कौन सा बैकग्राउंड आपको बिल्कुल सही लगा था, कौन सा बैकग्राउंड सही लगा था। बैकग्राउंड 1, 2, 3, 4 आप ये डाल देना ऑप्शन के अंदर। जो भी आप ठीक कहेंगे वो ठीक इसी प्रकार का आगे से मिलेगा। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद सभी साथियों।